यह 2021 का भारत है। हम लोकतंत्र हैं और वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के हम वासी हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर अहिंसात्मक आंदोलन करना और धरना प्रदर्शन करना, अपने हक की मांगना अपराध है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपराध कर रहे हैं। आप कितना गुना दे रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन 13,120 पद में अगर एक पद भी खाली होता है तो उस परिस्थिति में बच्चे को केस करेंगे आयोग पर कि आयोग ने बच्चों के साथ गलत किया है। आप ये मत भूलिए कि युवा देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, तो फिर ये आयोग और सरकार क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काफ़ी लंबा चलने वाला परीक्षा है। आपको बताएं कि छात्रों का पेशेंस भी जवाब दे रहा है। आयोग के ऑफिस के बाहर वो धरना प्रदर्शन करते हैं। आयोग के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, जेल भी जाना पड़ेगा। पिछले 10 दिनों से ये विवाद बना हुआ है एक तरह से। बावजूद इसके अभी तक ना काउंसलिंग का डेट आया, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में, ये किसी चीज़ की घोषणा नहीं की गई। रहमान सर हैं हमारे साथ। ये तो खैर बताने को कुछ तैयार नहीं थे क्योंकि छात्रों का ही कुछ ऐसा रिएक्शन था कि ये भी नाराज़ हो गए थे। लेकिन हमने सर को कहा है कि सर आपके पास जो भी जानकारी है इससे संबंधित उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। सर आपको क्या लग रहा है, क्या सूचना है, कब तक आएगा, कितना गुना आएगा, जो आपको सूचना मिल रही है वो आप सिर्फ बताएं सर। देखिए आदेश बाबू, सबसे पहली बात तो कि बच्चों ने जिस तरह का बिहेव किया था तो उसे मैं निश्चित रूप से मैं नाराज़ था। मेरी पत्नी को भी लगा कि ये बच्चे गलत आप कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्यों आप इतना बोलते हैं। तो लेकिन हमने सोचा था कि कुछ ऐसा सूचना नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चों के बारे में कोई इस तरह का सूचना नहीं देंगे। लेकिन बाद में लगा कि मेरे जो जितने भी बच्चे हैं वो अदम्य अद्वितीय और अभिज्ञान और जिससे कम नहीं है। और दूसरी बात कि आप भी हमारे बेटे से कम नहीं है, तो आपने हमको कहा कि नहीं बोलिए ही। तो मैं एक बात सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल से उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रारंभ से इस काम को किया है और कर भी रहे हैं, कि आयोग की औकात नहीं है कि किसी को जेल भेज दे शांतिपूर्ण अहिंसावादी आंदोलन के करने क्रम में, क्योंकि आयोग ही केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानती है, बच्चे भी जानते हैं। और ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, यह 2021 का भारत है। हम लोकतंत्र हैं और वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के हम वासी हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर अहिंसात्मक आंदोलन करना और धरना प्रदर्शन करना, अपने हक की मांगना अपराध है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपराध कर रहे हैं। लेकिन अपने हक की मांगना लोकतांत्रिक देश में अहिंसात्मक रूप में धरना प्रदर्शन करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आयोग को माफ़ी मांगना चाहिए बच्चों से, क्योंकि इस तरह की बात गलत है। केस अगर आयोग करती है तो बच्चे भी करेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों ने कुछ गलत किया नहीं। बच्चों की सिर्फ यही गलती है कि 7.5 साल हो गया एग्जाम का, 7.5 साल एग्जाम का हो गया। और अब 7.5 साल में तो कितना का क्या क्या हो गया होगा। सोचिए कि 7.5 साल पहले ही बहाली होती, 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। अगर जिसकी शादी उस समय हुई होगी तो 6 साढ़े 6 साल का बच्चा हो गया होगा। कितने अलग अलग नौकरी में चले गए। आयोग क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये तो कोई बताने का तैयार नहीं है। धमकी सबको मिलती है, लेकिन मैं ना डरा हूं, ना डरता हूं, ना डरूंगा। एक स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि मेरा डिमांड आपके चैनल से, बच्चों का डिमांड आपके चैनल से सिर्फ और सिर्फ आयोग से यही है कि आप कितना गुना दे रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन 13,120 पद में अगर एक पद भी खाली होता है तो उस परिस्थिति में बच्चे को केस करेंगे आयोग पर कि आयोग ने बच्चों के साथ गलत किया है। ऐसे में 2.5 गुना नॉन टाइपिंग के लिए और 2 गुना आपको टाइपिंग के लिए मांग रहा हूं। लेकिन अगर आयोग क्या करता है क्या नहीं, लेकिन अब सिर्फ मैं ये कह रहा हूं आयोग से कि अब तो कम से कम थोड़ा शर्म करे आयोग। इतना लंबा समय हो गया, अध्यक्ष जेल चले गए, सचिव जेल चले गए, सब लोग इधर उधर के लोग जेल चले गए, जितने सफेद पोस्ट लोग जेल चले गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? 200 लड़का 400 लड़का को आप केस कर दीजिएगा, पकड़वा दीजिएगा। अगर 2 लाख लड़का उतर गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आयोग? जवाब दें हमको।
मीडिया वाले असामाजिक होते हैं, आप असामाजिक तत्व हैं। बच्चों के लिए आवाज उठाना आप उठा रहे हैं तो आप असामाजिक तत्व हैं। अब बच्चों के पेट पर लात मार रहा है, जबकि दादा भाई नेहरू ने भी कहा था कि पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर नहीं। और ये पेट पर लात मार रहे हैं तो बहुत बड़े सामाजिक हो गए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीएसएससी का कार्य चल रहा है। 13,120 पद पर जब तक पूरी सीट नहीं भरती है तब तक अंतिम परीक्षा फल नहीं निकलेगा। लेकिन सितंबर में पूरी संभावना है कि आपको अपना काम कर दे। आयोग पर अब हमको विश्वास नहीं है, और आयोग की बात सुनकर हम भी बच्चे हमको गाली बकते हैं। बच्चे गाली को ग्रेट सैल्यूट दे रहे हैं। अभी टीचर्स डे कल ही हुआ है, हम लोग कल ही मेरा जन्म हुआ है और आज एक दिन के टीचर्स डे है, तो गाली दे तो आई लव यू माई डियर स्टूडेंट्स। लेकिन स्पष्ट है कि 13,120 पद में से निर्णय यही हुआ है कि 13,120 पद में से एक भी पद खाली नहीं होगा। जब तक पद पूरा फूल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगी। लेकिन आयोग के अध्यक्ष महोदय से, आयोग के सचिव महोदय से जो फरमान निकाल रहे हैं कि जेल बंद करवा देंगे, हमसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप फरमान निकालिए, कुछ सूचना दीजिए। मीडिया है, आप हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी के माध्यम से सूचना दीजिए कि आखिर कब काउंसलिंग कब दीजिएगा, काउंसलिंग का डेट कब दीजिएगा, कितना गुना आप ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि 5% इसमें टाइपिंग में त्रुटि मानी जाएगी और आपको 10% मानी जाएगी आपको शॉर्ट हैंड में। तो इसका हमको आइडिया नहीं है कोई भी कि क्या है 5%, क्या है 10%। लेकिन आप जितना मानिए, 13,120 पद में से एक पद भी खाली होगा तो बच्चे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, आयोग के विरुद्ध नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चों पर केस होगा और बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा, डरवा के बच्चों को, क्या अरे मरे हुए आदमी पर लात मारने से क्या फ़ायदा है। 7.5 साल से खुद भुगत रहा है बेचारा सा बच्चा। वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है जो बिल्कुल गलत है। लेकिन इतना यकीन रखिए आदेश बाबू कि बच्चे लाख गाली बके हमारे लिए अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित हैं। आप हमारे बच्चे हैं और तमाम लोगों के लिए के हित में। कल भी मैं गया था तो कल हमारे साथ हमारे अभिन्न मित्र भी थे, बड़े बड़े IAS और IPS अधिकारी भी थे। उनसे बात हो रही तो मैंने बात जानबूझ कर छेड़ दिया बच्चों के चक्कर में कि टीचर्स डे के अवसर पर मैंने कहा कि बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो पढ़ाई, ये टीचर्स डे मनाने और ना मनाने से क्या फ़ायदा है। तो सबने कहा कि ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत तेज़ी चला। तो मैंने कहा कि असामाजिक तत्व कौन है, तो उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व वही हो सकता है जो कि क्वेश्चन आउट कराता है, जो चोर है, जो डकैत है, जो वायरल करता है। तो हम फिर बच्चे असामाजिक तत्व हो जाएंगे। अगर आप असामाजिक तत्व को सिस्टम में बैठाइएगा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इस तरह की बिल्कुल गलत बयान जो दिया था आयोग ने, बिल्कुल गलत है। आपके काउंसलिंग का डेट तुरंत आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 13 आयोग के अध्यक्ष, सुन लीजिए मेरी बात, आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने यही कहा है कि 13,120 पद में एक भी पद खाली नहीं रहेगा और जब तक 13,120 पद पूरा भर नहीं जाता है तब तक अंतिम रिजल्ट नहीं निकलेगा। सर लेकिन एक बात और है, जब छात्र गए थे पिछली बार तो उनकी भेंट हुई थी तो कहा गया था कि अगले सप्ताह बैठक है और उसमें तय होगा कि कितना गुना बुलाया जाएगा, विचार किया जाएगा, लेकिन 1.1 गुना ही बुलाया जाएगा। आप कह रहे हैं 13,120 भरने की बात। सर CGL 2 में भी पूरा सीट नहीं भरा था, दूसरा काउंसलिंग का भी डेट नहीं दिया गया था। कैसे विश्वास कोई कर ले कि पूरा सीट भरने तक काउंसलिंग चलता रहेगा? देखिए, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से चिल्ला रहा हूँ। लेकिन इतना बात बच्चों के दिमाग में रखना होगा कि रहमान को गाली बके, आदेशपुरी को गाली बके या किसी को गाली बके, वो बक लें, जितना बकना हो बक लें। उनके शादी ब्याह में हम लोग जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी ब्याह में जाएंगे, गाली बक लेंगे, अपने ससुराल वाले से भी बकवा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी विश्वास करना चाहिए। 13,120 पद है, 13,120 पदों पर नियुक्ति होगी। अगर एक भी सीट खाली रहता है तो वैसी परिस्थिति में बच्चे अहिंसात्मक आंदोलन तो करेंगे ही, और हम लोग निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से केस करेंगे, आयोग पर नहीं। क्योंकि हम बार बार आपको बोला है कि आदेश आइए, आपको हम खाना देते हैं और आप भगा दें, तो निश्चित रूप से मेरी संस्कार को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से आयोग गलत कर रहा है। विश्वास
तो करने की बात नहीं है, क्योंकि पिछला इतिहास खराब है, लेकिन थोड़ा देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। और बच्चे डरे नहीं, धरना प्रदर्शन से डरे नहीं, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन करने की, अहिंसात्मक धरना प्रदर्शन करने की हम लोग को कानूनी अधिकार है। 15 अगस्त 1947 के बाद ही मिल गया है। तो निश्चित रूप से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और 15,120 पद पर इनको नियुक्ति पत्र देना होगा। और जब तक नहीं देंगे तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, जैसा कि उन लोगों का कहना है। और हम भी यही आपके चैनल से ये डिमांड कर रहे हैं कि 2.5 गुना दीजिए, 2 गुना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 13,120 पद जो है वो 13,119 नहीं होना चाहिए। और जब तक 13,120 पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा और बच्चे इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे गांधी मैदान हो, गर्दनी बाग हो या प्रगति मैदान हो। जब किसान आंदोलन को आप नहीं संभाल सकते हैं तो फिर छात्र आंदोलन को संभालने की हिम्मत आप में है? आप मत भूलिए, चुनाव भी आता है 5 साल पर। आप मत भूलिए कि देश में 65% आबादी युवाओं की है। आप ये मत भूलिए कि युवा देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो फिर ये आयोग और सरकार क्या है? तो रहमान सर का साफ कहना है कि आप कितना गुना बुलाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन 13,120 आपने नोटिफिकेशन निकाला है, उतने छात्रों का सिलेक्शन होना ही चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर का कहना है कि सितंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो सूचनाएं मिल रही हैं बहुत जल्द आप लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो इत्मीनान रखें और लगातार जो है हम भी आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसके बारे में सूचना निकल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।